सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां ग्राम मुंडिया कला में गौवंश संरक्षण टीम ने छापा मारकर एक घर से करीब 2 कुंटल संदिग्ध मांस बरामद किया है। टीम के पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली के एसआई प्रहलाद सिंह और गौवंश शेल प्रभारी पंकज बेलवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम मुंडिया कला निवासी इमरान के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान 3 प्लास्टिक के कट्टों में भरा मांस, 3 जोड़ी सींग और एक बड़ा छुरा, लोहे की छुरी, पॉलीथीन और एक तराजू बरामद किया गया। बार बार कोई व्यक्ति आदतन अगर इस अपराध को कर रहा है, बिना किसी पंजीकरण के इस तरह से कहीं वसीकत में सारे काम कर रहा है, तो खाद्य आपूर्ति अधिकारी को, जो हमारे WHO के रूल रेगुलेशन है, उसके भी खिलाफ सारी चीजें हैं। इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी हानि पहुंचती है और कई सामाजिक मर्यादाएं भी टूटती हैं। इन सारे विषय को ध्यान में रखते हुए पुलिस अपनी कार्रवाई करे, हमने ऐसा आग्रह किया है। और कार्रवाई नहीं होती तो फिर बजरंग दल से अपने माध्यम से एक आंदोलनात्मक शैली में लेकर आगे चलेगा। ये कयूम नाम का कोई व्यक्ति है जो पशुओं को काटने का काम करता है। पूर्व में भी इसका कई बार नाम आया है। हमारी सरकार से और यहाँ जो हमारा पुलिस प्रशासन है, उससे हमारा आग्रह है, विनती है कि इस प्रकार के व्यक्ति को, जो बार बार हैबिचुअल क्रिमिनल है, इस तरह की गतिविधियों में बार बार जिसको देखा जा रहा है, उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाए कि वहां के लिए उदाहरण बने और आसपास के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य ना कर पाए। हमारे कुमाऊं रीजन के जो गौवंश संरक्षण टीम के प्रभारी हैं पंकज बेलवाल जी, वो आज आए थे हमारे बाजपुर क्षेत्र में। उनके द्वारा थाना बाजपुर से पुलिस फोर्स की मांग की गई, तो जिसमें हमारे थाने से एसआई प्रहलाद बिष्ट जी जो है उनके साथ गए। तो मुड़िया कला के अंदर अवैध रूप से जो है वो भैंसों का उनको काट करके मीट वूट बनाने का प्रक्रिया चल रही थी, जिसके अंदर जो है मौके पे सीजर की कार्रवाई की गई और पशु चिकित्सक का भी सहयोग लिया गया और जो अवशेष बरामद हुए थे उनको वैधानिक रूप से उनका डिस्ट्रॉय भी किया गया। और जो लोग अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चला रहे थे उनके खिलाफ जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। वो लोग मौके से फरार हो गए थे और इसमें जो है अब अभियोग दर्ज करके और वैधानिक कार्रवाई करके विवेचना चल रही है। जैसा भी जरूरत होगी वो उसी के हिसाब से कार्रवाई। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां के बाजपुर में विक्रमपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित महालक्ष्मी पेपर मिल में काम के दौरान मजदूर की मौत हो गई है। मशीन के पट्टे की चपेट में आकर यूपी के बदायूं निवासी धर्मपाल शर्मा की मौत हो गई। हादसा शनिवार को हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल धर्मपाल को तत्काल सरकारी अस्पताल बाजपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस टीम एसआई देवेंद्र सिंह मरनाल और उप निरीक्षक भरत भंडारी के साथ अस्पताल पहुंची। मृतक अपनी बहन लक्ष्मी के घर ग्राम नंदपुर नरकोटापा में रहकर काम करता था और 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है। साथ ही एसएसआई जसविंदर सिंह ने बताया कि मजदूर की मौत मशीन के पट्टे की चपेट में आने से हुई है, जबकि सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। आज सुबह की घटना है, वहाँ से यह सूचना मिली थी कि जो मिल का पट्टा है उसके अंदर एक श्रमिक धर्मपाल शर्मा जो यूपी के बदायूं निवासी हैं, नवयुवक थे, उनकी दुखद मृत्यु हो गई और उनको मृत अवस्था में ही जो है सीएससी बाजपुर लाया गया था, जहां उनके परिजनों को बुला करके उनके समक्ष पंचायतनामा की कार्रवाई करने के उपरांत उनके शव को मोर्चरी भेज दिया गया। खबर चमोली से है, जहां राज्य स्थापना की रजत जयंती पर शनिवार को तहसील सभागार थराली में राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें करीब 30 आंदोलनकारियों को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस मौके पर मिठाई का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर आंदोलनकारी भूपाल सिंह गोसाई ने कहा कि राज्य बने 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों के आतंक से पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि को नुकसान हो रहा है और आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही आंदोलनकारी खीमानंद खुंडरी ने कहा कि थराली तहसील में वर्तमान में 51 चिन्हित आंदोलनकारी हैं, लेकिन राज्य में योग्य लोगों को सम्मानजनक स्थान नहीं मिला है। उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने और पर्वतीय युवाओं को नौकरी में अतिरिक्त आरक्षण देने की मांग कही है। कार्यक्रम में उप जिला अधिकारी अबरार अहमद, नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत सहित कई आंदोलनकारी उपस्थित रहे।
विधानसभा के विशेष सत्र में मैदानी इलाकों को लेकर हुई बयानबाजी के बाद हरिद्वार के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे कांग्रेस नेता और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में चुनाव लड़ चुके नेता मुकरम अंसारी ने हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत पर विधानसभा में हरिद्वार को लेकर की जा रही टिप्पणी के दौरान चुप रहने पर उनकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार जिले के 3 विधायकों को छोड़कर सभी 8 विधायकों ने इस दौरान चुप्पी साधे रखी है, जो गलत है। कांग्रेस नेता मुकरम अंसारी ने इस बात से राहत होकर जल्द कांग्रेस छोड़ने का भी दावा किया है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर पूर्व सांसद बलराज पासी, गन्ना राज्य मंत्री सरदार मंजीत सिंह राजू और एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर नरेंद्र खन्नी और पूर्व सांसद बलराज सिंह को सम्मानित किया गया। साथ ही समाजसेवी विकास गुप्ता ने आंदोलनकारियों की सूची में अपना नाम शामिल न होने पर रोष जताया और सरकार से इसे दर्ज करने की मांग की है। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है और उत्तराखंड के विकास में सबके योगदान की सराहना की है। निर्माण के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। मेरे साथ राज्य आंदोलनकारी रहे नरेंद्र खत्री जी, और इन 25 वर्षों में राज्य ने बहुत प्रगति की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में इस राज्य के निर्माण को कराने का काम किया और केंद्र में इस समय मोदी जी की सरकार उत्तराखंड को विशेष रूप से उनका ध्यान है, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे कर्णप्रयाग तक की रेल हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, और जितने प्रोजेक्ट हैं उन पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो है भरपूर जो है मदद की जा रही है। और इस राज्य को निर्माण में बहुत से लोगों का जो है बलिदान हुआ है, संघर्ष किया है, और उन सारे शहीदों को हम लोग जो आज के दिन जो है श्रद्धांजलि देते हैं और इस विश्वास के साथ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये राज्य और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में ये बनकर खड़ा होगा। राज्य के रजत जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हमने जो हमारे तहसील क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारी थे उनको सम्मानित किया है और एक प्रयास किया है एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करने का। और इस अवसर पर उसमें यही कहना चाहूँगी कि हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम अपने राज्य को उत्तरोत्तर नई दिशा और प्रगति के नए आयाम स्थापित करने की ओर। अब खबर हरिद्वार से, जहां बहादुराबाद क्षेत्र में पुलिस ने कच्ची शराब के अवैध कारोबार का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अहमदपुर ग्रंट गांव के खेतों में कच्ची शराब की भट्टियां चलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर करीब 5000 लीटर लहन को नष्ट किया है। साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त किया है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। खबर उधम सिंह नगर से है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को हटाने की मुहिम रंग लाने लगी है। पार्टी ने खटीमा, सितारगंज और शक्ति फार्म सहित कई नगर पालिकाओं में धरना देकर आवारा पशुओं को गौशाला भेजने की मांग की थी, जिसके बाद नगर पालिकाओं ने हाईवे और मुख्य मार्गों से पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजने का अभियान शुरू किया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भीम आर्मी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि आवारा पशुओं के कारण सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, जिससे इंसानों और पशुओं दोनों की जान जा रही है। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जिम्मेदारी एजेंसियों को हाईवे और एक्सप्रेसवे से पशुओं को हटाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। जी धन्यवाद। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करूंगा कि जिस प्रकार से हमारा 2 महीने से मुहिम चल रहा आवारा पशुओं को लेकर के, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर जो है आवारा पशु की वजह से राहगीरों की मौतें हो रही हैं और जो आवारा पशु वो भी मारे जा रहे हैं, आधे घायल हैं, जिनको लेकर लगातार निरंतर हम नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों में
पत्र के माध्यम से कार्रवाई को लेकर के अभियान जारी है और कई नगर पालिका के अध्यक्ष और वहां के अधिकारियों ने भी कार्रवाई करते हुए वहां क्षेत्र में आवारा पशु को हटाने का कार्य किया है, जो धन्यवाद के पात्र हैं। और आगे की कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में आवारा पशुओं को लेकर मुहिम हमारा चल रहा है, उस मुहिम को हम रुकने नहीं देंगे। इसमें हम माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय का भी धन्यवाद करते हैं कि अधिकारी इनको संज्ञान लें और जितने भी आवारा पशु सड़कों पर और जिस भी क्षेत्र में परिसर में घूम रहे हैं उनको उनके उचित स्थान पर ले जाए। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।